नमस्कार साथियों, नमस्कार। मैं हूं केशव गौतम और आप देख रहे हैं यूपी राजधानी न्यूज़। आज हम बाराबंकी जनपद के विकास खंड मसौली अंतर्गत ग्राम सद्दीपुर के पास देकोलिया स्थान है, जहां पे नकरसेन नाम का एक तीर्थस्थल है। यहां पर भारतीय पासी यूनियन के लोग एकत्रित हुए हैं और आज हम जानना चाहेंगे कि यहाँ पे जो बैठक है या गोष्ठी, इसके पीछे क्या उद्देश्य है। तो सर, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। नमस्कार, मेरा नाम राजित राम पासी है। मैं भारतीय पासी यूनियन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। सर, मैं जानना चाहता हूँ कि आज जो आप लोगों ने इतनी संख्या में लोगों को बैठा करके कार्यक्रम संपन्न किया है, इसके पीछे आपका क्या उद्देश्य है? इसके पीछे मुख्य उद्देश्य एक है कि आज का जो दिन है हम लोगों के लिए खास यादगार दिन है, याद करने का दिन है, क्योंकि हमारे जो पासी समाज के आखिरी शासक थे महाराजा गंगा बख्श रावत, आज के ही दिन अंग्रेज़ों से लड़ते लड़ते शहीद हुए थे। उनको फांसी दे दी गई थी, सरकलम कर दिया गया था। तो इसलिए हम सभी लोग मिलकर के, पासी समाज के लोग मिलकर, अन्य लोग भी हैं, आज यहाँ पर उनका शहीद दिवस मना रहे हैं। और इस आयोजन पर यहाँ मेला भी लग रहा है। और यह स्थान है महाराजा गंगा बख्श रावत के कुलगुरु, उनके पुरोहितों का है। जी। ये जो महाराज हैं, जो स्थान मंदिर बना हुआ है, उनके कुलगुरु हैं। इसलिए हमेशा हर वर्ष यहाँ महाराजा गंगा बख्श रावत का शहीद दिवस मनाया जाता है। हम चाहते हैं कि राजा गंगा बख्श रावत जी के इतिहास के बारे में थोड़ा सा परिचय दें, ताकि हमारे अन्य लोग भी, देशवासी लोग भी उनके बारे में जानें और समझें। बहुत बहुत अच्छी बात है। महाराजा गंगा बख्श रावत पासी समाज के आखिरी शासक थे और कम से कम 250 साल बाद फिर से शासक, यहाँ पर पासी समाज के लोगों ने फिर से शासन बनाया, अर्थात महाराजा गंगा बख्श रावत ने। इनके बाबा जो थे खुम्भा रावत सरदार, उनके 5 पुत्र थे, उन्हीं के परपौत्र थे महाराजा गंगा बख्श रावत। महाराजा गंगा बख्श रावत और इनके पुत्र कुंवर रणजीत सिंह रावत। कहाँ के रहने वाले थे? ये कासिमगंज के रहने वाले थे। कासिमगंज के रहने वाले थे। अर्थात जब यहाँ पर 1850 में अंग्रेज़ों ने यहाँ जो टैक्स रखा, तो महाराजा गंगा बख्श रावत ने टैक्स देने से इनकार कर दिया। तब अंग्रेज़ों ने यहाँ पर डलहौजी को बुलाया, लॉर्ड डलहौजी जो यहाँ का। और उसके बाद लॉर्ड डलहौजी ने इसको पता करने के लिए ये मंगवाया, क्योंकि इससे पहले और से सारे कांड हो चुके थे, जैसे कि यहाँ पर जो उनका गार्डन था, गोदाम था गोमती नदी के उस पार, वहाँ पर छेदा पासी जैसे लोग थे पासी समाज के, उनका 3 किलोमीटर दूर से नदी के इस पार से सुरंग बना करके उनका सारा खजाना लूट लिया था। गोमती नदी लखनऊ में? गोमती नदी लखनऊ में 3 किलोमीटर दूर से, और गोमती नदी ऊपर पानी बह रहा है, नीचे से सुरंग बना करके उनका खजाना लूटा गया था, जो हमारे यहाँ से लूट करके उन्होंने इकट्ठा किया था, हम लोगों का था, लूट करके इकट्ठा किया था उसको। और वहाँ जैसे कि जब क्रांति चालू हुई, तो यहाँ भारत देश में तोप तलवार, तोप बंदूक असलहा तो थे नहीं, क्योंकि यहाँ तो तीर तलवार भाला बर्छी हम लोगों के पास यही थे, हमारे पूर्वजों के पास। तो उनके पास जो गोला बारूद थे उसको निकाला, क्योंकि क्रांति चालू हो गई थी। तो उसकी वजह से ये और घबरा गए। तब उन्होंने पता करना चाहा, लॉर्ड डलहौजी, इसलिए मैं इनको बुलाया कि पता करो ये कौन लोग हैं जो हमारी सरकार को हिला दिए हैं, इतना मतलब निडर हैं। कौन ऐसे लोग हैं जो इतनी दूर से सुरंग बना करके चोरी कर ले, वो पता नहीं चला, पल्ला दरवाज़ा टूटा नहीं, चोरी हो गई, सामान सब निकल गया। तो इसलिए मैंने चिन्हट से चालू करता है, चिन्हट से आता है बाराबंकी, इधर बाराबंकी से होते ये बहराइच, गोंडा, बलरामपुर, ये सारे यानी पूरे अवध प्रांत का भ्रमण करता है। और 1-1 किलोमीटर की ज़मीन का पूरा लिखता है कि यहाँ की ज़मीन इतनी उपजाऊ है, यहाँ की ज़मीन इतनी उपजाऊ है, यहाँ पर उनका साथ उसने पूरे भ्रमण किया पूरे अवध प्रांत का। वापस फिर आते हुए दरियाबाद ही आते हुए बाराबंकी से फिर चिन्हट जब पहुँचता है, तब बताता है यदि हमें अवध प्रांत में, पूरे अवध प्रांत में शासन करना है, तो सबसे पहले पासियों को मिटियामेट करना होगा। उसमें आया सबसे पहले नाम महाराजा गंगा बख्श रावत का। उसने बताया महाराजा जो राजा गंगा बख्श रावत हैं, इनके 80 तालुकेदार, इन्होंने अपने राज्य को चलाने के लिए 80 तालुकेदार रखे हैं। तो इन तालुकेदारों को, राजा गंगा बख्श रावत को, अगर हमें शासन अवध में करना है तो इनको मिटाना होगा, ख़त्म करना होगा, तभी हम यहाँ राज कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने और लॉर्ड डलहौजी ने मिलकर के एक सेना बनाई, सेना नायक बनाया इल्लरटोन को। इल्लरटोन जो है 27 अगस्त को, 31 अगस्त को मना का बना है, नहीं 29 मार्च को
27 मार्च को उसने एक 7,000 की सेना की टुकड़ी लेकर के तोप असलहा बंदूकें लेकर के उसने कासिमगंज में आक्रमण किया। और कासिमगंज का किला इतना था कि 3 दिन युद्ध चला, उन्हें तोपें चलवाई, लेकिन किले की दरवाजे और दीवारें हिली तक नहीं। वो परेशान हो गए। फिर खड़ी दोपहरी में 29 तारीख को, 29 मार्च को, 29 को, 27, 28, 29 3 युद्ध चला। 29 को खड़ी दोपहरी में पूरब का फाटक खोल करके महाराजा गंगा बख्श रावत की सेना फाटक खोल करके जो कत्लेआम किया गया है, और उसी बीच में मौका पर के एल्डरटोन अंदर घुसा। जब अंदर घुसा तो महाराजा गंगा बख्श रावत के सुपुत्र जो थे कुंवर रणजीत सिंह बुर्ज पे खड़े थे तीर तलवार लिए, तो उन्होंने तीर से निशाना साधा और एल्डरटोन के गले में मारा। उनका वहीं पे वो धराशायी होगा। फिर अंग्रेजी सेना में भगदड़ मच गई और वहाँ पासी सैनिकों ने पूरी तौर से कत्लेआम कर दिया। 7,000 अंग्रेजी सेना को पासियों ने कत्लेआम किया। वहीं से वो समझे, फिर भाग गए। उसके बाद समझ गए कि राजा बहुत होशियार थे, चालाक थे, निपुण थे राजनीति में। उन्होंने समझा कि ये दोबारा आक्रमण फिर करेंगे। यहाँ से फिर गोपनीय तरीके से वो किला बहटा ही चले गए। उन्हें किसी ने पता नहीं पाया कि राजा कहाँ, काफ़ी समय तक पता लगाते रहे। जब ना पता लगा पाए तो उन्होंने महाराजा उनका वाजिद अली बादशाह की सहमति की, यदि आप हमारी सहायता करते हैं और राजा गंगा बख्श रावत को पकड़वाते हैं, मैं आपको 50,000 का इनाम दूंगा। उस समय तब वाजिद अली बादशाह ने अपने एक सेनापति था वसीम अली खान, वसीम खान था और उसकी मित्रता महाराजा गंगा बख्श रावत से बढ़िया थी। तो उन्होंने आया और पता लगाया, क्योंकि यही भैटाई के जंगल में राजा रहते थे। उसने पता लगाया। उसके बाद वो उन्हें उनसे बताया कि राजा साहब, आपको राजा साहब मित्रवत बुला रहे हैं, आपके साथ कोई न लड़ाई होगी न झगड़ा, कोई मतलब किसी प्रकार की रंजिश की वजह से नहीं बुला रहे हैं। उसने धोखे किया। उसी समय महाराजा गंगा बख्श के सेनापति थे भैरव खान, वो भी मुसलमान थे। तो उनका भी सेनापति जो था मुस्लिम था। उसने कहा, राजा साहब इनकी बातों में मत आइए, झूठ बोल रहा है, ये कुरान की झूठी कसम खा रहा। वासिम अली ने कहा कि हम कुरान की कसम खाते हैं, आपके साथ धोखा नहीं किया जाएगा। भैरव खान ने कहा कि ये कुरान की झूठी कसम खा रहा है, आपके साथ धोखा होगा। महाराजा गंगा बख्श रावत ने कहा नहीं, हम कुरान पवित्र ग्रंथ है, हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, हम उसको मानते हैं और हम इनके साथ जाएंगे। राजा गंगा बख्श रावत और कुंवर रणजीत सिंह दोनों लोग उनके साथ चल देते हैं। रास्ते में है वसीम अली खां किसी गुप्तकार से नहीं सूचना पहुंचा देता है और वही घेर लिया जाता है जो नाला है। महाराजा गंगा बख्श रावत को नाले पे घेर लिया जाता, दोनों लोगों को फिर कैद कर लिया जाता है। उसके बाद जेल में रखा जाता है। उसके बाद उन्हें वहीं पे ला करके उनका सर कलम कर दिया जाता है। तो सर, आज के इस मौके पर ख़ास करके पासी समाज के लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? अब पासी समाज को संदेश ये देना चाह रहे हैं, आप अपने पूर्वजों को याद करो, अपना अतीत याद करो। जब तक आप अपने पूर्वजों को याद नहीं करोगे, अपना पिछला जो है बीता हुआ कल याद नहीं करोगे, आप आगे कुछ कर नहीं सकते हैं। क्योंकि आप पासी समाज को हो या अन्य समाज को, क्योंकि जब हमारा देश आज़ाद हो गया था तो अंग्रेज़ों के जो जराम एक्ट से पीड़ित लोग थे शायद आज़ाद नहीं हुए थे। जो जराम एक्ट अंग्रेज़ों ने लगाया था 200 जातियों पर लगाया था, देश को तो छोड़कर चले गए 1950 में। लेकिन वो जराम एक्ट जो था उन्होंने कुछ लोगों के ऊपर से नहीं हटाया था 200 जातियों पे। तो 200 जातियों पर जराम एक्ट तो 1950 में 52 में 1871 में लगाया था, 1871 में लगाया था। 1952 में 31 अगस्त के दिन जो फूलपुर से सांसद माननीय मसूरुद्दीन पासी जी हुए, उन्होंने इसकी लड़ाई लड़ी। तो 1931 अगस्त को ये जराम एक्ट 200 जातियों पर से हटाया गया था। तो जो ये कूटनीति डाली, उसके बाद यहाँ के निवासियों को, जो बाहर के लोग हैं, हमारे यहाँ राजा महाराजा हमारे समाज के लोग हुआ करते थे, जो मूल निवासी थे, इनके यहाँ पुरोहिती का काम करते थे। आप हमेशा देखते होंगे मांगने वाले हाथ ऊपर रहता है कि देने वाले का हाथ ऊपर रहता है? देने वाले का। तो हमारे यहाँ मांगते खाते थे, पुरोहिती का काम करते थे। आज वो लोगों ने यहाँ के लोगों को क्या बना दिया? सूद। और जबकि खुद सूद रहे होंगे, खुद सूद रहेंगे। तो जो हमारे दिमाग में, हमारे यहाँ के लोगों के दिमाग में ये एक सूद, दलित, अछूत शब्द भरे हैं, तो उनको ये मैं जगाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि अपना इतिहास जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक आप क्या थे उसको जान नहीं पाओगे। और जब तक आपके दिमाग से ये शब्दों को नहीं हटाया जाएगा, दूसरे ने घोल घोल के भर दिए हैं। भाई इतने समय हो गया है, 400-500 साल हो गया, जो भी हुआ है,
150 साल हो गया है, 174 साल तो इसका हो गया है, मतलब जो आज मनाया जा रहा है। तो इतना समय बीत गया कि आपको दलित छूत बना दिया गया है, तो ये इसको मिटाने में भी काफ़ी समय लगेगा, क्योंकि बनाने में तो समय लगता है लेकिन मिटाने में तुरंत मिट जाता है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो दिमाग में जो कैनवास कर दिया जाता है वो हाल ही मिटाए नहीं मिटते। तो इनको ये संदेश दिया जा रहा है आज के दिन। एक उद्देश्य होता है कि मृत्यु दिन या शहीद दिवस या जन्म दिवस मनाना तो सिर्फ एक बहाना है, हमें तो समाज को जगाना है। क्योंकि अगर हम मुंडन संस्कार करते हैं तो अपने लोगों को बुलाते हैं, अगर हम इनके शहीद दिवस, मृत्यु दिवस या जो है जन्म दिवस, पूर्ण दिवस अगर हम मनाते हैं तो एक बहाना होता है कि उनके इतिहास को लोगों को बुला करके बताएं। अगर हम वो नाम नेट नहीं करेंगे तो लोग आएंगे नहीं। और नाम नेट इसीलिए किया जाता है कि लोग वहाँ आएँ, चलो हमारे राजा का शहीद दिवस है, हम वहाँ 10 मिनट का शोक भी बनाते हैं, उनके यादगार में उनको इतिहास को बनाते हैं, इससे लोग और ज़्यादा जानेंगे। ये जो हमारे आज के कार्यक्रम हो रहे हैं, किसी की भी जयंती हो, उसके माध्यम से समाज को जगाने का काम किया जा रहा है, ताकि हमारे लोग ये महसूस कर सकें कि हम लोग दलित और पिछड़े गरीब नहीं बल्कि राजा के वंशज हैं, और फिर आने वाले समय में अपने अतीत को प्राप्त करने का काम करेंगे। यूपी राजधानी न्यूज़ से केशव गौतम, नमस्कार।